सभी के मन में सवाल है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या होगा। जानकारी के मुताबिक मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा गुस्से में आकर नहीं दिया, बल्कि ये एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। मायावती अपनी राजनीति सेट करने के लिए फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं और इस लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनका साथ देंगे। बीएसपी के खेमे में चर्चा है कि बहन जी उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं, वह भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के साथ। यानी साल 2019 से लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का एक प्रयोग फूलपुर लोकसभा के उपचुनाव में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा वक्त में भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य सांसद हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद उनका और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपनी गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देना तय है, जिसके बाद फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की अभी तक की रणनीति के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उपचुनाव से दूर रहेंगे। ऐसे में जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही लोकसभा की दोनों सीटें बचाने का दबाव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती के महागठबंधन के प्रत्याशी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा हो जाएगी। सभी के मन में सवाल है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या होगा। जानकारी के मुताबिक मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा गुस्से में आकर नहीं दिया, बल्कि ये एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। मायावती अपनी राजनीति सेट करने के लिए फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं और इस लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनका साथ देंगे। बीएसपी के खेमे में चर्चा है कि बहन जी उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं, वह भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के साथ। यानी साल 2019 से लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का एक प्रयोग फूलपुर लोकसभा के उपचुनाव में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा वक्त में भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य सांसद हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद उनका और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपनी गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देना तय है, जिसके बाद फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की अभी तक की रणनीति के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उपचुनाव से दूर रहेंगे। ऐसे में जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही लोकसभा की दोनों सीटें बचाने का दबाव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती के महागठबंधन के प्रत्याशी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा हो जाएगी।